ये एक पूरा स्टार्ट टू एंड प्रोसेस है जिसमें हम लोग बेसिकली दो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग उस पर्टिकुलर ऐप की सहायता से कैसे किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। और हम लोग ये भी देखेंगे कि यदि हमारे फाइल साइज एक लिमिटेड है, जैसे कि हम लोग को पता है कि भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर जो हमारा डायरेक्टरेट का सॉफ्टवेयर है उसमें हमारे बहुत सारे प्रपत्र हैं। उसमें से उस प्रपत्र की हमें स्कैनिंग करके डॉक्यूमेंट में अपलोड करना है जिसकी की मैक्सिमम फाइल साइज 300 केबी है। तो यदि मान लीजिए कि आप किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं नॉर्मल, तो वो 300 केबी से ज़्यादा हो जाती है, तो उस समय में हम लोग कैसे उसको मिनिमाइज करें। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग स्कैन कैसे करें और उसके बाद हम लोग लेटर उसको अपलोड कैसे करें या फिर ट्रांसफ़र कैसे करें, ये सभी चीज़ों को देखेंगे। अभी बहुत सारे ऑफिस में हमारे प्रिंटर की सुविधा उपलब्ध है, तो हो सकता है वहाँ पर स्कैनर और प्रिंटर जो है वो आपको हाई रिजोल्यूशन वाले पर्टिकुलर फाइल के कन्वर्ट करे जब आप स्कैन करें। तो उस केस में हम सभी के पास एक मोबाइल है जो हमारे एसएस एएसओ हैं, हमारे एसएस कानून गो हैं, हमारे स्पेशल सर्वे अमीन हैं और हमारे स्पेशल सर्वे क्लर्क हैं। ये चारों डिजिग्नेशन के जो भी अभी हमारे नव नियोजित कर्मी एवं पदाधिकारी विभिन्न जिलों में पदस्थापित हुए हैं, ये उनकी सहायता के लिए बनाई जा रही है ताकि उन्हें किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में या फिर उसको स्कैन करने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ऑलरेडी बहुत सारे एप्लीकेशंस इसके लिए डेवलप किए जा चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी बेसिकली तो एक बहुत ही इजी और कन्वीनियंट वेब जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस है उसको देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे एप्लीकेशंस को देखना। तो हम लोग सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद हम लोग वहाँ टाइप करेंगे डॉक स्कैनर ऐप, DOC स्कैनर ऐप। डॉक स्कैनर ऐप हमारा ऊपर से जो ये दूसरा वाला है फोन PDF क्रिएटर जो कि 4.2 रेटिंग है, 8.8 MB का है, इसको इंस्टॉल करेंगे जो कि इजी मोबाइल ऐप्स के द्वारा बनाया गया है। जैसे ही हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये डाउनलोड हो जाता है। इस पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड करने के बाद हम लोग ओपन पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद हमें यहाँ पूछेगा कि अलाउ करना है या नहीं आपके फोन मीडिया फाइल्स के लिए, तो इसमें हम लोग अलाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग अलाउ पे क्लिक करते हैं तो ये पर्टिकुलर डॉक स्कैनर का एप्लीकेशन आपके मोबाइल में ओपन हो जाता है और ये इसका मेन पेज है, होम पेज जो बोलिए। यहीं पर जैसे जैसे आपके फाइल्स आते जाएंगे, अभी नो डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आते जाएंगे। तो किसी भी फाइल को स्कैन करने के लिए कैमरे का आइकॉन बना हुआ है, कैमरे के आइकॉन पे हम लोग क्लिक करेंगे और जो फाइल को आपको स्कैन करना है वो फाइल का वो पेज आप अपने सामने में रखेंगे एक बेस पे। जैसे ही आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को का इमेज ले लेते हैं तो कुछ ऐसा व्यू आता है जिसमें एक रोटेट, एक टिक मार्क और एक क्रॉस मार्क होता है। जैसे ही हम लोग टिक मार्क पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ एक एरिया डिफाइन हो जाता है। इस एरिया को आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल कर सकते हैं अप एंड डाउन और इसको अपने एक्यूरेट साइजिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा साइजिंग कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग टिक मार्क पे क्लिक करेंगे। जैसे ही टिक मार्क पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें आता है ब्राइटनेस का ऑप्शन। जैसे देखिए मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में ब्राइटनेस बढ़ा रही हूँ, कभी कम कर रही हूँ, तो इसके जो इमेज है उस पे उसकी क्वालिटी और उसकी विजुअलिटी पे इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली ओरिजिनल है, ब्लैक एंड व्हाइट है, लाइटन है, कलर है, डार्क है। तो हम लोग या तो ओरिजिनल में ब्राइटनेस 7 लेते हैं या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में एक पर्टिकुलर 23 लेते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि जिसमें की विजुअलिटी हो कि आप जो स्कैन कर रहे हैं वो कोई भी देख के पढ़ सके कि उसकी स्कैनिंग सही से हो। तो हम लोग इसको यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने ओरिजिनल पे करके ऊपर टिक मार्क पे क्लिक कर दिया तो ये हमारा डॉक्यूमेंट फाइनल हो गया। अब इसका नाम है न्यू डॉक्यूमेंट, लेकिन हमें इसे एक नया नाम देना है।
क्योंकि ये न्यू डॉक्यूमेंट तो कोई नाम नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर 3 डॉट्स हैं। 3 डॉट्स पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा आपको रीनेम का ऑप्शन। यहाँ पर आप रीनेम भी कर सकते हैं, और पहले हम लोग रीनेम ही कर लेते हैं। जैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप लोग रीनेम करने के लिए रखिए कि फाइल का है क्या नाम है, तो उस जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो सब्जेक्ट लिखिए और डेट मेंशन कर दीजिए, ताकि बाद में आपको वो डॉक्यूमेंट खोजने में आसानी हो। तो जैसे मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया टेक्स्ट फाइल, और ये मैंने 6 सितंबर 2020 मैंने इसका डाल दिया। 6 सितंबर का फाइल है। अब एक कभी कभी ऐसा होता है कि एक डॉक्यूमेंट में आपके 4 पेजेस 5 पेजेस, कभी कभी उससे भी ज्यादा पेजेस आ सकते हैं। तो हम लोग इस सबको, ऑब्वियस सी बात है कि एक पीडीएफ क्रिएट करेंगे, अलग अलग पीडीएफ तो क्रिएट करेंगे नहीं। तो एक पीडीएफ क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर में ही फिर से कैमरे पे क्लिक करेंगे, और जो हमारा सेकंड पेज है उसको हम लोग स्कैन करेंगे। जैसे मैं ये सेकंड पेज स्कैन कर रही हूँ, तो जैसे ही मैंने स्कैन किया, सेम मैं टिक मार्क पर क्लिक करूंगी। उसके बाद मैं इसके एरिया को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूंगी, जो मुझे एरिया चाहिए उसमें, जिसमें कि जो कंटेंट लिखे हुए हैं। उसके बाद टिक मार्क पे क्लिक करूंगी। उसके बाद मैं इसके ब्राइटनेस को करेक्ट करूंगी, और ऊपर जो टिक मार्क है, जैसे ओरिजिनल में मैंने 7 ले लिया, और उसके बाद ऊपर का जो टिक मार्क है इस पे क्लिक करूंगी। आप यदि चाहें और आपकी फोटो सही नहीं आई है तो आप यहाँ रोटेट की सहायता से इसको रोटेट भी कर सकते हैं 90 डिग्री या 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 2 फाइल्स है, 1 और 2। अब आप इसमें जितने पेजेस हो सकता है कि आपके 2 पेज के डॉक्यूमेंट हो सकता है कि आपके 8 पेजेस हो, तो इसमें 1 से लेके 8 तक जाएगा। हो सकता है आपके 10 पेजेस हो, तो 1 से लेके 10 तक जाएगा। तो ये सभी हो सकता है। और इसमें एक और इस ऐप में ये सुविधा दी गई है कि आपका मान लीजिए कि पहला पेज 1 था और पेज 3 गलती से आपने स्कैन कर दिया, जो कि पेज 2 है, तो आप फिर से पेज 3 स्कैन कर लीजिए और 2 और 3 को आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप दोनों पेजेस को एक साथ आपस में यहाँ पर करके इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर ऊपर जो पीडीएफ बना हुआ है, इस पीडीएफ आइकॉन पे क्लिक करिएगा, तो इसका पीडीएफ क्रिएट हो जाएगा और आप इस पीडीएफ को शेयर कर सकते हैं। इसमें देखिए दोनों पेजेस है जो हमने स्कैन किए हैं, और ऊपर में यहाँ पर शेयर ऑप्शन है। जैसे ही शेयर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये शेयर और कॉपी का ऑप्शन आता है। आप या तो इसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मेल कर सकते हैं, या ब्लूटूथ की सहायता से आप इसको किसी और डिवाइस पे ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आप नियर बाई शेयर का यूज कर सकते हैं। आप कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है इसको हमने व्हाट्सएप किया है। मान लीजिए एक व्हाट्सएप है, उस पर एक नंबर है, उस पर मैंने व्हाट्सएप कर दिया। तो इसको आप व्हाट्सएप वेब के जरिए भी अपने डेस्कटॉप पे या फिर अपने लैपटॉप पे आप इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग ये देख लें कि मान लीजिए कि मैंने इसको एक पर भेजा है। ये मेरा एक फैमिली ग्रुप है, उस पर मैंने भेज दिया है। अब इसको मैं कैसे रिट्रीव करूं अपने लैपटॉप पे, तो सबसे पहले हम लोग व्हाट्सएप वेब गूगल पे सर्च करेंगे, व्हाट्सएप वेब पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो ऑलरेडी शायद मेरा व्हाट्सएप वेब से कनेक्टेड होगा। वैसे आई थिंक आप लोग को ये पता होगा कि व्हाट्सएप वेब यूज कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे। जैसे मान लीजिए आप पहली बार यूज कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ एक पेज आएगा। आप अपने व्हाट्सएप पे जाइए, और आपके व्हाट्सएप में जाने के बाद जब चैट ऑप्शन रहता है तो ऊपर में सर्च के बगल में 3 डॉट रहता है, वहां पर व्हाट्सएप वेब का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप व्हाट्सएप वेब पर क्लिक करते हैं तो वो ये कोड स्कैन करने का ऑप्शन दे देता है, और जैसे ही आप उस कोड को स्कैन कर लेते हो तो ये आपका पूरा का पूरा व्हाट्सएप यहाँ पर आ जाता है। तो
तो ये मेरा व्हाट्सएप यहाँ पर आ गया है। अब आप कोई भी फाइल को यहाँ से यूज कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको फिर लेटर स्टेज के लिए स्टोर कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे व्हाट्सएप पे जाइएगा तो यहाँ 3 डॉट्स होंगे। ये जो 3 डॉट है, जब आप नॉर्मल जाइएगा होम पेज पे तो ये 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर व्हाट्सएप वेब आएगा। व्हाट्सएप वेब में आप जैसे ही ओपन करोगे तो स्कैनिंग करने के ऑप्शंस आएंगे और आप इसको स्कैन कर लोगे तो उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर खुल जाएगा। अब ये तो था हमारा पहला, ये हमारा दूसरा ऐप है। तो चलिए देखिए हमारा दूसरा ऐप कौन सा है। हमारा दूसरा ऐप है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंसेज। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ है, इसमें भी हम लोग सेम इंस्टॉल करते हैं। जैसे ही इंस्टॉल करिएगा ओपन करने का ऑप्शन आएगा, आप ओपन करिएगा तो ये भी आपको अलाउ करने का परमिशन मांगेगा, इसको हमें अलाउ कर देना है। जैसे ही अलाउ करिएगा तो ये आपका होम पेज आ जाएगा, इसमें आपको नेक्स्ट करना है और एक्सेप्ट एंड सेंड ऑप्शनल डाटा पे क्लिक करके क्लोज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही करते हैं यहाँ पर स्कैन करने का एक ऑप्शन देगा। यहाँ डॉक्यूमेंट है, बाइट कोड है, बिजनेस कार्ड है। हम लोग डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे और हम जो भी हमारे फाइल है उसको स्कैन करके कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंफर्म बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसमें हम लोग अपने अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन नहीं दे सकते हैं, तो इसमें से कोई भी फॉर्मेट आप यूज कर लीजिए। जनरली ब्लैक एंड व्हाइट या लाइट एंड ही हम लोग यूज करते हैं। इसको आप अपने अकॉर्डिंग क्रॉप भी कर सकते हैं, क्रॉप का ऑप्शन भी आता है और इसके बाद हम लोग डन पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आपको चाहिए तो टेक्स्ट वगैरह इस पे लिख सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर हम लोग डन करेंगे ये बोलेगा कि उसको सेव करने के लिए यहाँ पर इसका टाइटल हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इसका टाइटल बाय डिफॉल्ट 2020_09_06 8:31 AM ऑफिस लेंसेज आया है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं और इसको आप आइदर गैलरी में और एज ए PDF में इसको आप सेव कर सकते हैं या फिर पावर पॉइंट पे भी यदि आपका अकाउंट है तो वहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि एक माइक्रोसॉफ्ट का है तो माइक्रोसॉफ्ट से सारे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस हैं उससे ये इनरोल हो जाएंगे ऑटोमेटिक। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया टेस्ट डॉक्यूमेंट 06 सितंबर 2020 और उसके बाद मैंने इसका गैलरी और PDF मतलब JPG फाइल और PDF फाइल दोनों में स्कैन कर दिया। ये हमारे फाइल यहाँ पर आ गए हैं। इसको भी आप सेम जैसे ही क्लिक करिएगा, ये जो है आपका PDF फाइल है और एक इमेज फाइल है, दोनों फाइल यहाँ पर आ गया क्योंकि मैंने दोनों पे क्लिक किया था। तो PDF फाइल को यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। इसको आप शेयर एक कॉपी पे जाइएगा। उसके बाद ऑलरेडी व्हाट्सएप हमने देख लिया, ब्लूटूथ सबको पता ही है और नियर बाय भी आप लोग को जानकारी है ही। तो हम लोग इसको मेल के जरिए देखेंगे कि एक मेल पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आ जाएगा और जिसको भेजना है उसका ईमेल आईडी यहाँ पर आएगा। उसके बाद ऑलरेडी ये फाइल यहाँ पर अपलोडेड है और यहाँ पर सेंड बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये फाइल आपको जिनको भेजना है उसको आप भेज सकते हैं या फिर जो भी मेल आपके लैपटॉप में एक्सेस है आप उस मेल आईडी पे भेज सकते हैं और वहां से आप इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को वापस से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो ये तो था दो सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी जो मैंने आपको दे दी है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ मेन इश्यूज आते हैं जो कि अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग उन इश्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उसकी रिजोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो पहला एप्लीकेशन था जो कि डॉक स्कैनर था, उससे यदि आप किसी एक पर्टिकुलर पेज को स्कैन करते हैं तो वो लगभग लगभग आपका 50 KB तक जाता है, जो ब्राइटनेस मैंने आपको बताया था उस पर।
और यदि आप सेकंड वाले एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन था, तो उससे वो सेम फाइल साइज हमारी लगभग 270 केबी तक आती है, मतलब ज़्यादा रिजोल्यूशन की। तो आपको हमेशा जब भी भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के जितने भी हमारे प्रपत्र हैं जिसमें कि आपको स्कैनिंग यूज़ करना है, वो हमारा सारा 300 केबी मैक्सिमम अलाउड है। तो वहाँ हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारी फाइल साइज हो वो रिड्यूस्ड रहे। तो आप लोग यदि डॉक स्कैनर यूज़ करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बट स्टिल यदि मान लीजिए कि आपने डॉक स्कैनर से भी स्कैन किया और वो फाइल साइज तब भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 300 है तो वो 320 केबी है, तो आपको 320 केबी को ऑब्वियसली मिनिमाइज करना होगा। तो हाँ, उसके लिए हम लोग गूगल पे लिखेंगे रिड्यूस पीडीएफ साइज, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे आई लव पीडीएफ है, कॉम्प्लेक्स पीडीएफ है। तो आप कोई भी एक यूआरएल पे क्लिक कर सकते हैं और इसमें अपने फाइल को चूज कर सकते हैं। चूज फाइल पे जाइए, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे यहाँ पर प्रपत्र डॉक्यूमेंट फाइनल एंट्री अपडेट है, तो ये मैंने ले लिया इस प्रपत्र को अपलोड करने के लिए। ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद ये देखिए ऑलरेडी ये 3.47 MB का फाइल है, जिसको कि ये रिड्यूस कर रहा है 2.8 MB में। इसके बाद हम लोग चूज उसको सेलेक्ट करेंगे, चूज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये कंप्रेस होके 1.21 MB फाइल हमारा हो गया है, मतलब ये रिड्यूस हो गया है। तो आई थिंक रिड्यूस वाला आप लोग को रिजोल्यूशन मिल गया होगा। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास 4-5 फाइल्स होते हैं पीडीएफ फाइल, और सबको एक साथ मिलाकर एक प्रपत्र में अपलोड करना होगा। तो उसके लिए हम लोग का एक और चीज है मर्ज पीडीएफ। गूगल में सर्च करेंगे मर्ज पीडीएफ, सेम ऑप्शंस हमारे पास आएंगे, जैसे मर्ज पीडीएफ smallpdf.com का है, या फिर जैसे इसमें मान लीजिए 2-3 पीडीएफ फाइल्स हैं हमारे पास, जैसे 4 पीडीएफ फाइल्स हैं, ये चारों को हमें मर्ज करना है। तो ये चारों को सेलेक्ट करके हम लोग ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन पे क्लिक करते हैं तो ये चारों जो डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल्स हैं ये सारे के सारे अपलोड होंगे। उसके बाद हम लोग इसको मर्ज कर देंगे। तो प्लीज आप लोग गूगल की सहायता से मर्ज कंप्रेस कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। और यदि आपको हाई रिजोल्यूशन का चाहिए तो आप ऑलरेडी जो स्कैनर्स आपके ऑफिस में अवेलेबल हैं, या फिर आप अपने वेब एप्लीकेशन की सहायता से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है मर्ज फाइल्स, जिसमें कि आप चाहो तो किसी को अरेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इस फाइल को मैंने यहाँ कर दिया, इस फाइल को मैंने यहाँ कर दिया, आप अपने अकॉर्डिंग देख के ये चारों को एक साथ हम लोग मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप इसको मेल भी कर सकते हैं और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये बेसिकली हम लोगों ने दो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के बारे में जान लिया कि कैसे हम लोग उसमें फाइल अपलोड करेंगे और हमारे क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और हमें क्या क्या रिजोल्यूशन अभी प्रेजेंटली हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारा वीडियो यहीं पर खत्म हुआ। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच।